दोस्तों, इस वीडियो में हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के फॉर्मूलेज, ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एसएससी बैंक या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, तो हमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस अच्छे से आने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आज हम यही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये कोई स्ट्रीम बह रही है, इसमें ये देखिए बोट है एक। ये बोट की स्पीड क्या मानी है हमने? u मानी है। और जो स्ट्रीम की स्पीड क्या है वो v मान रखी है। ये है डाउन स्ट्रीम और ये है अप स्ट्रीम। तो चलिए सबसे पहले हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस लेते हैं। देखिए, अप स्ट्रीम ये है ऊपर को और डाउन स्ट्रीम ये है। सबसे पहले अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम को अभी हमने क्या मान लिया है? ए मान लिया है। तो देखिए, ये जो बोट है इसकी स्पीड है u और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है v। तो ये जो u है, ये देखिए ऊपर को अगर आएगी तो इस पे क्या होगा? अपोजिंग फोर्स लगेगा v का, मतलब स्ट्रीम का एक अपोजिंग फोर्स लगेगा। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो उसको क्या करेंगे हम? अप स्ट्रीम में क्या होगा? अप स्ट्रीम में क्या होगा? u माइनस v। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम में अगर डाउन स्ट्रीम का केस लें तो इसमें देखिए डाउन स्ट्रीम को हमने v से डिनोट किया है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जो बोट होती है उसकी स्पीड में एक एडिशनल बूस्ट मिलता है, मीन्स उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ती है। तो उसमें क्या होगा? जो स्ट्रीम की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी बोट की स्पीड के साथ। तो अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होगा? a इज इक्वल टू यू माइनस वी और डाउन स्ट्रीम का b इज इक्वल टू यू प्लस वी। देखिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट क्या होती है? डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। और स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में स्पीड क्या होती है? डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। तो ये फॉर्मूले हमारे क्वेश्चंस करने में यूज होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर इन 4 आवर्स। एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम जा रही है, नीचे को जा रही है, मतलब यहाँ को 24 किलोमीटर गई वो कितने घंटे में? 4 घंटे में। वाइल फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इट टेक्स 6 आवर्स। और जो वही डिस्टेंस उसको अप स्ट्रीम में कवर करने में, ऊपर की ओर कवर करने में 6 घंटे लग गए। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? तो हमें इसके जो स्पीड ऑफ बोट है वो स्टिल वाटर में निकालना है, मतलब रुके हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी होगी ये निकालना है। तो मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ बोट क्या है? u है। स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू u और स्पीड ऑफ रिवर कितनी है? v। तो इसमें हमें डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? u प्लस v और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं सॉरी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 24 अपॉन टाइम है 4 आवर्स। तो इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 4 6 24, 6 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही हमें क्या दिया हुआ है इसमें? अप स्ट्रीम में उसका टाइम दिया हुआ है और बोला है कि उसकी डिस्टेंस क्या है? वही है। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है? u माइनस वी, डिस्टेंस उतना ही है 24 और टाइम कितना है? 6 आवर्स। तो 6 4 जा, तो क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी होगी? 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था?
व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड निकालनी थी। तो स्पीड इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। देखिए डाउन स्ट्रीम इसमें क्या था, u प्लस वी, और वो कितना आया था 6 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम क्या था u माइनस वी, और वो आया था 4 किलोमीटर पर आवर अपॉन 2 होता है। तो लास्ट में कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, और यही क्या है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए बोला गया है, अ मैन टेक्स 3 आवर्स टू रो अ बोट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक आदमी 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 3 घंटे में, और 5 किलोमीटर ऊपर आता है, अप स्ट्रीम आता है 2.5 आवर्स में। तो हमें क्या निकालनी है, उसकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड इन अप स्ट्रीम अपॉन 2। देखिए डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर की वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 आवर्स में, और अप स्ट्रीम में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 2.5 आवर्स में। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड इन अप स्ट्रीम अपॉन 2। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगी इसकी, देखिए डिस्टेंस दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम अभी ए मान लेते हैं, डिस्टेंस दिया है 15 किलोमीटर और टाइम दिया है 3 आवर्स। तो इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 5 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही अप स्ट्रीम के लिए निकालेंगे, अप स्ट्रीम को b मान लेते हैं। अप स्ट्रीम में वो कर रहा है कवर 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, कितने घंटे में 2.5। तो इसे सॉल्व करने पे कितना आता है 2 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें इसमें निकालना था। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड इन अप स्ट्रीम अपॉन 2। तो डाउन स्ट्रीम थी 5 किलोमीटर और अप स्ट्रीम क्या थी 2 किलोमीटर अपॉन 2, 3 अपॉन 2। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितने आ गई 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो यही क्या है इसका आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने बोट्स एंड स्ट्रीम्स के फॉर्मूले, ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस हिंदी में सीखने के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।